आज मामूली मानने के लिए वो तो तैयार है ही नहीं, लेकिन हम भी और आप भी तो तैयार नहीं। नमाज पढ़ो तैयार नहीं, रोज़ा रखो तैयार नहीं, सच बोलो तैयार नहीं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने तशरीफ़ फरमा बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशी मेरी माएँ और मेरी बहनें, हर किस्म की तहमीद व तक़दीस, बुज़ुर्गी बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम के लिए। बादुहु दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो जियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। आज का ये प्रोग्राम चलता हुआ प्रोग्राम, रवा दवा प्रोग्राम, एक मदरसे को सामने रखकर, मदरसे का नाम जमियतुल फलाह अत-तालीमिया, ये वाक़ है सरज़मीन सोनाकोड़ में। जिनके इशराफ ये जामिया मदरसा चल रहा है, उनकी शख्सियत हमारे बीच, आपके बीच, सूबे झारखंड, सूबे बंगाल के अंदर आला पाए की शख्सियत, ऊंचे पाए की शख्सियत। मुराद मेरे बाएं बाजू तशरीफ़ फरमा शेख हक्कानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इनके ज़ेर सरपरस्ती, ज़ेर इशराफ ये मदरसा चल रहा है। इसी मदरसे को सामने रखकर आज शारजा से आलिम आए हैं, मुंबई से आलिम आए हैं, बिहार से आलिम आए हैं, हैदराबाद से आलिम आए हैं। उन उलमाए किराम का बयान आप लोगों के सामने आएगा। उलमाए किराम इलाकाई हो या बैरूनी हो, ये किताब व सुन्नत की रोशनी ही में अवाम के सामने पेश करते हैं। मगरिब के बाद से लेकर के अब तक जितना भी खिताब हुआ है वो किताब व सुन्नत की रोशनी में, और ये एक ऐसा सिलसिला है जो जारी रहेगा। अलबत्ता दूसरे साइड में बुराइयों का भी सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर पर है। आज से 1400 साल पहले क्या कत्ल नहीं हो रहा था? उस वक्त भी कत्ल हो रहा था, आज भी कत्ल हो रहा है। उस ज़माने में भी शराब नोशी चलती थी, आज भी शराब नोशी चल रही है। उस ज़माने में भी ज़िना चल रहा था, आज भी ज़िना चल रहा है। उस ज़माने में जो बुराइयां चल रही थी, आज भी वही बुराइयां चल रही हैं। दोनों में फ़र्क क्या रहा? अगर गौर किया जाए, देखा जाए, फ़र्क ज़रूर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम लोग अपने माहौल मुआशरा में, समाज सोसाइटी में, सोनाकोड़, कोटाल पोखर, बड़तल्ला, रामपुर वगैरह बस्तियों में जब तुम लोग देखो कि इन बुराइयों की कसरत हो रही है, बुराइयां तो उस वक्त भी थी, आज भी बुराइयां हैं, आइंदा भी बुराइयां होंगी, इसका एक लंबा सिलसिला चलेगा और बुरी हालत ही पर क़यामत कायम होगी। अल्लाह अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन बुराइयां जब देखो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, गांव से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ला से लेकर के घर तक, घर से लेकर के दरवाज़ा तक, और दरवाज़ा से लेकर के तुम्हारे रूम के अंदर तक जब बुराई पहुंच जाएगी, समझ लो कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिरत में तुम उठोगे, वहाँ तो जाना यकीन है, वहाँ पहुँचना यकीनी है, वहाँ तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आज बड़ी आसान हुक्म तुमको दिया जा रहा है कि इसको मान लो। मानने के लिए तुम तैयार नहीं, ये मौलाना तैयार नहीं, ये मौलाना तैयार नहीं, वो सरदार तैयार नहीं, मामूली बात मानने के लिए हम तैयार नहीं। लेकिन क़यामत के दिन आप कितने बड़े काम के लिए तैयार हो जाएंगे, आइए मैं आपको सुनाऊं, आपको मैं सुना दूं। एक काफिर, उसको सामने लाया जाएगा, आज ईमान मानने के लिए तैयार नहीं, तौहीद मानने के लिए तैयार नहीं, नमाज रोज़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सुन्नत मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन क़यामत के दिन उसको जब सामने लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि देखो तुम्हारे सामने ये क्या है, बोले ये आग है, जहन्नम है। बोले इससे तुमको छुटकारा मिलेगा एक सूरत में। बोले वो कौन सी सूरत है? बोले तुम एक काम कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास हिंदुस्तान के बराबर नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के बराबर नहीं, चीनो जापान इंडोनेशिया के बराबर नहीं, पूरी कायनात में जो ज़मीन वाला हिस्सा है, ज़मीनी हिस्सा के बराबर नीचे से लेकर के आसमान तक सिर्फ सोना ही सोना का पहाड़ अगर तुम्हारे पास रहे और तुमसे कहा जाए कि इस जहन्नम की आग से बचाव के लिए पूरी दुनिया के सोना को खर्च करना पड़ेगा, जिस सोना की मिकदार, जिस सोना की लंबाई चौड़ाई ज़मीन से लेकर के आसमान तक, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि युजाउ बिल काफिर यौमल क़यामा। जी, आज तो अफसोस की बात है कि उनको क्या समझाया जाए। हम और आप तो समझने के लिए तैयार नहीं, हम लोग आपस में समझने के लिए तैयार नहीं। मौलाना बोलते बोलते बूढ़े हो गए, दाढ़ी पक गई, अब ना जाने झड़ करके 1/4 दाढ़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाल वही आज है जो पहले था। आज दुनिया चुना की चुनी रही और हमारा हाल भी वैसा ही रहा, लेकिन कोई बदलाव नहीं। काफिर को क्या समझाएंगे? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि युजाउ बिल काफिर यौमल क़यामा। क़यामत के दिन एक काफिर को सामने लाया जाएगा, सामने खड़ा करके उससे पूछा जाएगा। अच्छा, कितना टाइम हुआ? 10:30 साढ़े 11, ठीक।
तो जब सामने उसको लाया जाएगा तो सामने लाने के बाद उससे पूछा जाएगा कि लौ काना लका, तुम्हारे पास अगर हो ज़मीन बराबर सोना और उसे फिदिया देकर तुमको छुटकारा मिल जाएगा जहन्नम से, तो तुम देने के लिए तैयार हो? बोला हाँ हाँ तैयार है जी। उस वक्त तैयार, लेकिन आज मामूली मानने के लिए वो तो तैयार है ही नहीं, लेकिन हम भी और आप भी तो तैयार नहीं। नमाज पढ़ो तैयार नहीं, रोज़ा रखो तैयार नहीं, सच बोलो तैयार नहीं, धोखाधड़ी छोड़ दो तैयार नहीं, खियानत छोड़ दो तैयार नहीं, ईमानदारी के रास्ते पर चलो तैयार नहीं। तो तैयार हम कब अपने को करेंगे? वहाँ, जबकि वहाँ से लौटने की कोई और गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आइए भाइयों, इशारा बार बार हो रहा है कि मदरसे का जलसा है, और मदरसे का जलसा जानते हैं कि कितने गरीब तलबा, नादार बेकस तलबा, और ये ऐसे तलबा जिन तलबा के ताल्लुक़ से कहा गया है कि ये गरीब लोग पढ़ते हैं, ये लोग इस्लाम के मेहमान हैं। तो इन इस्लाम के मेहमानों के लिए आप लोगों में से जिनको जितना बन पड़े आप लोग खैरात करें, दान दें, आपने के लिए दुआए खैर की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं गुनहगार दुआ करूं या ना करूं, लेकिन इसका सिला और बदला आप लोगों को मिलेगा। अल्लाह दुनिया के अंदर देगा। अल्लाह के गुस्सा को अगर मिटाना हो तो आप कसरत से सदका करें, अल्लाह का गुस्सा मिटेगा। अच्छा, कौन लिखा है ये सर? अच्छा मास्टर साहब, माशाअल्लाह। तो ये एक लंबी, आप बैठिए ना, वहाँ बैठिए, इत्मीनान से आप अपना काम कीजिए। हाँ, ये एक लिस्ट है भाई, और इसी मदरसे के ताल्लुक़ से जिन लोगों ने लिखवाया है, तो मैं अहले मजलिस से यही गुजारिश करूँगा कि मजलिस वालों में से भाई कोई आए तो 500 का कलम लेकर, 1000 का कलम लेकर, 2000 का, ये लिस्ट तो है, ये तो लिखा जा चुका है, ये लिस्ट पढ़ी जाएगी। जितने लोगों के नाम मरकूम है जिक्र किया जाएगा और मिक़दार भी बताई जाएगी। लेकिन अहले मजलिस, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सखी बंदे, अल्लाह के दाता बंदे, शैतान चंद चीज़ों में रुकावट डालता है और बड़ी बड़ी इबादतों में, उन्हीं इबादतों में से एक इबादत है कि दानो सदका खैरात मत करो। इसलिए कि दान करोगे, सदका करोगे, खैरात करोगे तो अल्लाह का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, तुम जन्नती बन जाओगे, जहन्नम से तुम बच जाओगे। तुम्हारी बहन खो गई है, कहाँ घर बोलो? भुरकुंडा। तोर की नाम लागो?